पिता के इंतकाल के बाद अर्जुन ने अपने पिता पंडित जी की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। अर्जुन की दुकान गांव की ठीक बीचों बीच थी, जहां वो अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर लोगों को बेचता था। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान बहुत मशहूर हो गई और उसका कारोबार खूब चलने लगा। एक दिन अर्जुन दुकान में बैठा हुआ था और कई ग्राहक बड़े चाव से बिरयानी खा रहे थे। अर्जुन, अरे वाह, आज फिर से अच्छी कमाई हो गई। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद आ रही है, तभी तो हर वक्त मेरी दुकान पर इतनी भीड़ होती है। उसी समय आदित्य नाम का एक व्यक्ति दुकान पर आया। अर्जुन भाई, 5 किलो बिरयानी पैक कर देना। हाँ, अभी करता हूँ। अर्जुन ने बिरयानी के बर्तन में देखा तो बिरयानी सिर्फ 2 किलो बची थी और दुकान की सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी थी। अर्जुन, आदित्य भाई, आज तो बस 2 किलो ही बिरयानी बची है, बाकी सब खत्म हो गई। कोई बात नहीं, चलो 2 किलो ही दे दो। अर्जुन ने उसे 2 किलो बिरयानी दे दी और आदित्य वहां से चला गया। अब अर्जुन को चिंता होने लगी। अरे, सारी मुर्गियां भी खत्म हो गई है, अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो तुरंत जाकर कालू मुर्गी वाले से और मुर्गियां ले आता हूँ। शाम को अर्जुन दुकान बंद करके कालू मुर्गी वाले के पास पहुंचा। ये लीजिए कालू भाई, 4000 रुपए और 12 अच्छी मुर्गियां दे दीजिए। अरे अर्जुन भाई, अब 12 मुर्गियों के 4000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। लेकिन मैं तो रोज 4000 में ले जाता हूँ, फिर आज 10,000 कैसे? क्योंकि आज से मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं। लेना है तो 10,000 में लो, वरना यहाँ से जाओ। अर्जुन ने नुकसान से बचने की सोची और 12 की जगह सिर्फ 5 मुर्गियां खरीद ली। अगले दिन उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, अब बिरयानी 1 किलो बराबर 1000 रुपए। ये पढ़कर कई ग्राहक नाराज होकर वापस चले गए। शाम तक दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। 2 दिन बीत गए और दुकान में रखी सारी बिरयानी खराब होने लगी और बदबू देने लगी। एक वक्त था जब मेरी दुकान पर लाइन लगती थी और आज देखो सारी बिरयानी खराब हो रही है, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा। वो दुकान से खराब बिरयानी उठाकर बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक आया। जैसे ही उसने बिरयानी फेंकी, वहां चिड़े बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। ये देखकर उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। मुर्ग बिरयानी महंगी पड़ रही है, क्यों ना चिड़े पकड़कर बिरयानी बना दूं? आधा मुर्ग आधे चिड़े, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या था, उसी दिन से वो गांव में चिड़े पकड़ने लगा और 2 मुर्गे 8 चिड़े मिलाकर चिड़ा बिरयानी बनाने लगा। अब उसने कीमत फिर से 400 रुपए प्रति किलो कर दी, यानी पहले जैसी ही। लोग खुश हो गए। कुछ दिन बाद आदित्य फिर से दुकान पर आया। वाह अर्जुन भाई, अच्छा किया कि तुमने कीमत वापस पहले जैसी कर दी। काफी दिनों से नहीं खाया था, दिल बहुत बेचैन था। लाओ तुरंत 1 प्लेट दे दो। अर्जुन मुस्कुराते हुए मगर दिल में घबराहट। ये लीजिए भाई। अर्जुन ने प्लेट दी जिसमें 2 टुकड़े मुर्गे के थे, बाकी सब चिड़े के। अरे ये टांग इतनी पतली क्यों है? भाई आज का मुर्गा कमजोर था, तभी टांग पतली है। आप खाते रहो, खाते रहो। आदित्य ने जल्दी जल्दी बिरयानी खा ली, तारीफ की और पैसे देने लगा। मगर अचानक चिर चिर। अरे बाप रे, इसके गले से तो चिड़े वाली आवाज निकल रही है। कहीं ये चिड़ा बिरयानी के असर से तो नहीं हुआ? उधर आदित्य भागकर अपने घर पहुंचा। बीवी समीरा ने आवाज सुनी तो वो भी दंग रह गई। समीरा, अरे चिड़ा निकल कर आए हो क्या? ये परिंदे की आवाज क्यों आ रही है? जब से मैंने अर्जुन की बिरयानी खाई है, तब से ये कौवे वाली आवाज मेरी जुबान पर चढ़ गई है। कुछ गड़बड़ है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। समीरा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पहले खूब मजाक बनाया, फिर छुरी ले आया। डॉक्टर, अगर चिड़ा बिरयानी खाई है तो चिड़ा ही निकलेगा ना? चलो गला काटकर परिंदा निकाल देती हूँ। वो चिल्ला रहा था। ये डॉक्टर है या कसाई? मुझे इलाज नहीं कराना, चलो यहाँ से भागो। लंबी लंबी लाइनें बोल रहा था। भागते भागते अचानक उसने लंबी बात की और उसके मुंह से चिड़े की आवाज नहीं निकली। समीरा खुशी से, देखा आप ठीक हो गए। हाँ समीरा, मैं ठीक हो गया, मेरा गला बिल्कुल सही हो गया। दोनों खुशी खुशी घर वापस लौट गए।
इधर गांव वाले चिड़े की बिरयानी खाकर शक में पड़ चुके थे। जब सच सामने आया तो सब अर्जुन की तलाश में निकले, मगर वो गांव छोड़कर कहीं गायब हो गया। अर्जुन अपने गांव में फिर कभी नजर ही नहीं आया। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है। दूसरों को धोखा दोगे तो अंजाम में खुद मिट्टी में मिल जाओगे।